हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वहम। ये क्या तुम झाड़ू लगाने लगी? हे भगवान, सारी चादरें, तकिया के कवर, सोफा कवर सब उठा दिया। अभी तो सोनू को गए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कोई घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते हैं? एक आधा घंटा रुक जाती ना तो फिर बाई आ जाती, जो करना होता करती। बेटी की विदाई करके आंसू पोंछती हुई कमला जी अंदर आई और बहू को सफाई में लगा देख तो आश्चर्य से पूछ बैठी, दीदी के बच्चे ने घर इतना अस्त व्यस्त और गंदा कर दिया था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और हाँ, ये किसी बाहर जाने पर यह सब न करने वाली बातें हमारे मन की बनाई हुई हैं, इसका कोई वैज्ञानिक कारण थोड़े ही है। रानू ने घर का काम करते करते जवाब दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। साल भर हो गए बहू को आए, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी, सुंदर है और सब कुछ ठीक है, पर उसकी हद से ज़्यादा साफ सफाई कमला जी को नागवारा गुजरती है। साफ सुथरा किसी को पसंद नहीं रहता और कौन नहीं रहना चाहता, पर उसका बस चलता तो घर के इंसानों को भी अलमारी में बंद करके रख देती कि वो घर गंदा नहीं करें। बेटी 3-4 दिन के लिए आई थी, उसके बच्चे शरारती हैं, सारा दिन उधम मचाते रहते हैं। तो एक दिन बहू पूछ बैठी, दीदी आपका घर तो कभी साफ रहता ही नहीं होगा, ये लोग रहने ही नहीं देते होंगे, आप लोग रहती कैसे हैं? भाभी, यह सच है कि मेरा घर तभी साफ रहता है जब ये दोनों स्कूल में होते हैं या फिर जब रात में सो जाते हैं तो मैं सब ठीक करती हूँ। पर भाभी, मेरे घर की रौनक भी इन्हीं से है। एक पूरा दिन स्कूल से पिकनिक पर क्या चले गए थे, मेरा सजा सवरा घर मुझसे काटने को दौड़ने लगा। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, पर बहू पर कुछ खास असर नहीं पड़ा उसकी बातों का। साधना जी के चर्चा की तो वो उसे ही समझाने लगी, मम्मी चिंता मत कर, बहुत लोग होते हैं ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा साफ सफाई पसंद करने वाले। भाभी के जब अपना बच्चा होगा ना तो सब समझ जाएगी, तुम टेंशन मत लिया करो, बस इंतज़ार करो कंधे से झाड़ू और दिमाग से सफाई का फितूर उतरे तब तो बच्चा आए ना। सोनू ये तो सोचती होगी बच्चा भी आकर गंदगी ही फैलाएगा, तो क्या ज़रूरत है बच्चे की? जाने कब समझ आएगा उसे कि सजे सवरे घर से आने वाली खुशियों से लाख गुना सुखद है वो खुशियाँ जो बच्चे के बिगड़ने से आती है। साधना जी दुखी होकर बोली, और सच में कहीं न कहीं यह बात भी थी। अपने मायके में भाई बहनों के बच्चे और ससुराल में ननद के बच्चे को देखकर रानू सच में हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि बच्चा करने की। सोनू को तो 2 दिन 4 दिन बस झेल लेना था, फिर चली गई, पर वो तो पूरा साल भर इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है और पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। बिस्तर पर सिलवटें ना हो, सोफे के कवर उठते वक्त ठीक किए जाएं, टीवी रिमोट उसके कैबिनेट में ही रखा जाए, किचन के डिब्बे जहां रखे हैं वहीं रखे रहें, कपड़े धुलने सूखने के बाद सीधे अलमारी में जाएं, इधर उधर ना रखे जाएं। जब तक बहू ऑफिस में रहती है तो वो थोड़े आराम से रहती और जैसे आने का वक्त होता है मशीन की तरह हर सामान को उसकी जगह पर रख देती। फिर भी उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता साफ करने को और बोलने को कि तंग आ गई थी कमला जी ऐसे अनगिनत फ़ायदों को निभाते निभाते। इसी बीच नवरात्रि आई। इस बार तो बहुत हद कर दी। कमला जी ने 5 कन्याओं को बुलाया था, उन्हें कुर्सी पर बिठाया और धोए भोजन कराया और पैर छूकर विदाई देकर विदा किया। उन्हें खुशी हुई कि बहू ने भी इसमें उनकी मदद की और सबके पैर भी छुए। अभी तो वो किचन में उनके जूठन को प्रसाद के रूप में रख कर लौट ही रही थी, देखा बहू ने उन खुशियों को पूछना शुरू कर दिया जिस पर कन्याएं बैठी थी। बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, पूजा करना आदर करना अलग चीज़ है और साफ सफाई करना, आपने देखा नहीं? कुछ कन्याएं पैर ऊपर करके बैठ गई थी और उनके पैर में धूल लगी थी। बहू ने जवाब दिया, समझ नहीं आता रानू को वो पागलपन का ही जुनून था या कुछ और। एक बार बहू की माँ से भी इस संदर्भ में बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि यूं तो उनके घर सभी को साफ सफाई पसंद है, पर ये सबसे ज़्यादा है। पर अब तो सच में ज़्यादा हो गया, पता ही नहीं ऑफिस में कैसे मैनेज करती है। सोनू ने कहा, बच्चा आएगा तो सुधर जाएगी, पर बच्चे को आने भी देगी तब तो अकेलापन महसूस हो, तब तो इंसान कुछ से तब न। सुबह उठकर साफ सफाई, फिर ऑफिस, फिर वहाँ से आकर भी साफ चीज़ें ही करना, फिर इसे सफाई। कमला जी ने देखा इधर कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रही थी।
बताती तो कुछ नहीं, लगता है उसे देखकर कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले ऑफिस से आकर घर निरीक्षण करते हुए ही घूमती थी, पर इधर उधर कुछ दिनों से आते ही अपने कमरे में चली जाती है। पहले की तरह सफाई के लिए पागलपन नहीं दिखा रही। मम्मी कुछ नहीं, बस समझ लो शेर को सवा शेर मिल गया। समझी नहीं मैं कुछ मम्मी। रानू की नई बॉस एक लेडी ही आई है, हद से ज़्यादा कड़क। स्कूल में जैसी आती है ना, पाबंदियां लगाने लगती हैं। 9 बजे के बाद कोई आता है तो उसकी छुट्टी लगाकर उसे वापस भेज देती है और उसका काम सबसे करवाती हैं। लंच 30 मिनट का है तो 30 मिनट का 31 भी ना हो। एक महीने में ही 1-2 को निकलवा भी चुकी हैं। जिन्होंने उसकी बात या आर्डर की अवहेलना की, सबको हिलाकर रखा है। सब उनसे ऐसे डरते हैं मानो बॉस ना हो, भूत हो। यह सब देखकर रोज रानू को एहसास हो रहा है कि जबरन थोपे गए काम और बातें कितनी कष्टकारी होती हैं। इंसान सबसे अच्छा काम सहूलियत और मन माफिक वातावरण में ही कर पाता है। इतनी सख्ती वाले माहौल में अब उसे बिल्कुल जीने का मन नहीं कर रहा है। खुद पर गुजरने के बाद अपनी सफाई के रोज जो वो तुम पर, मुझ पर ही नहीं, हमारे आने वाले अतिथियों पर भी लागू करती है, इससे होने वाले दुख उसे समझ में आ रहा है और उसके परिवर्तित रूप का भी यही कारण है। तो क्या अपनी कड़क बॉस के कारण बहुत लोग नौकरी छोड़ रहे हैं? सिर्फ यही कारण नहीं है। फिर अब वो बेबी प्लान कर रही है, इसलिए भी कमला जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि 2-2 खुशियाँ एक साथ उनके दरवाजे पर कैसे दस्तक देने लगी। झाड़ू वाली ने अपना हथियार कंधे से त्याग दिया और उनके घर पर उनका लल्ला खेलेगा। तो दोस्तों आज कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।